हाय गाइस, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? क्या वो आपको इतना वैल्यू करते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएँ? इस बारे में उनका क्या सोचना है, क्या मानना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अपने पर्सन का नाम अपने मन में आप रिपीट कीजिए और मैं जानने की कोशिश करूंगी इस कलेक्टिव रीडिंग के द्वारा कि आप लोग दोनों के बीच में अभी क्या सिचुएशन है और क्या वो आपके साथ आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं या नहीं। अपने पर्सन का नाम रिपीट कीजिए अपने मन में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, जितना मैच करता है रख लीजिएगा। डिवाइन प्लीज़ बताएंगे हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है करेंटली। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो सबसे पहली चीज़, सबसे पहली दो चीज़ें मुझे यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही हैं आपके लिए, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट थिंग, या फैमिली क्या कहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि कब तक वो आपसे छुपेंगे, कब तक वो आपसे बचेंगे, कब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे। क्योंकि एक तरह की थकावट मुझे आपके पर्सन के अंदर में दिख रही है। इवन आप लोग बात नहीं कर रहे हैं तो भी, या आप दोनों के बीच की सिचुएशन का कोई अंत नहीं नज़र आ रहा है, इस वजह से उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं। तो अब उनका मन है, वैसे मैं थोड़े से सपोर्टिव कार्ड्स देख लेती हूँ, लेकिन आपके पर्सन का मन है कि वो आपकी तरफ आए। लेकिन ये देखिए, वो उनका मन है, आपके पर्सन का मन है आपकी तरफ आने का। उनको कोई ना कोई फ़ायदा आपकी तरफ ज़रूर दिखता है। उन्हें कोई ना कोई खुशियाँ, कोई हैप्पीनेस, कोई सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलता है आपसे बात करके या आपके बारे में सोच के, या मिलता था जब आप लोग दोनों साथ में थे, जिन भी दिनों में आप लोग साथ में थे। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से प्लानिंग की कमी लग रही है और एक्शन की कमी लग रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन्होंने आपसे पास्ट में कुछ छुपाया था अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में। आप लोगों के बीच में जैसा भी रिश्ता आप लोग दोनों कैरी करते थे, उसमें रिश्ता कैसा भी हो, उस रिश्ते का कोई नाम ही क्यों ना हो, दोस्ती है, क्रश है, पार्टनर है, एक्स है, देखिए उसमें चीटिंग की या झूठ बोलने की या मैनिपुलेशन की जगह नहीं होती है। आप जैसा भी अगर अपना रिलेशनशिप किसी के साथ मेंटेन करते हैं, चाहे एक फॉर्मल रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए और उसमें क्या इंटेंशंस है आपकी दूसरे की तरफ, वो इंटेंशन अगले को भी क्लियर होना चाहिए। आपके पर्सन ने, उनका जो इंटेंशन था, या मान लेते हैं इंटेंशन उनका अच्छा था आपकी तरफ, वो जानबूझ के आपको धोखा नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनके हालात ऐसे थे कि अगर वो आपको सच बता देते तो आप शायद उनसे दूर हो जाते, शायद उतना आप इमोशनली उनसे अटैच नहीं होते, शायद आप उनको उतना प्यार नहीं दिखाते या प्यार नहीं करते। तो चलिए, ये तो पास्ट की बात हो गई। अभी आपके पर्सन आपको भूल गए हैं या आपकी कोई परवाह नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ शायद उनको आपकी परवाह नहीं है, लेकिन भूल गए हैं ये नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो आपके ऊपर अपनी एक तीखी नज़र रखे हुए हैं। आप कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में, आप इस व्यक्ति के लिए क्या सोचते हैं, क्या थोड़ी सी भी फीलिंग्स हैं आपके मन में इनके लिए बची हुई, या सब ख़त्म हो गई है। तो इनको इस बारे में, आपके बारे में वो चीज़ें जाननी है। बट अगर आप बोलोगे कि ये अगर आपसे मान लीजिए मिल लेते हैं तो कोई कमिटमेंट देंगे, कोई कुछ ऐसा, कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताएं या कम्युनिकेट करें, बढ़िया से कम्युनिकेट करें, ट्रू तरीके से, फेयर होके, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्योंकि कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम दिख रही है, प्रॉपर प्लानिंग की भी कमी दिख रही है, और साथ ही मुझे ये पर्सन कमिटमेंट से
अपने आप को पीछे रख रहे हैं। ओके, एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत टायर्ड है, आपको कुछ प्रोवाइड अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये अभी की सिचुएशन देखिए, मैं बता रही हूँ, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। ओके, लेकिन इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं साथ में देखूं, एक मौके की तलाश है इस पर्सन को, मौका मिला, कुछ मन किया, कुछ इनको सिचुएशन ऐसी फेवरेबल लगी कि अब उनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। शायद आप ठुकराएंगे नहीं, शायद आप गंदे तरीके से बिहेव नहीं करेंगे या रिजेक्ट नहीं करेंगे, ऐसी कुछ सिचुएशन अगर ठीक रही तो फिर कभी ना कभी मैसेज किया जा सकता है या मिलने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पे मुझे इस पर्सन के मन में वो चीज़ है। लेकिन अगर ये आपसे मिले और आपने बोला कि अगर आए हो तो फिर कमिटमेंट दो कि फिर अलग नहीं होंगे, या तुम सबके सामने डिस्क्लोज करोगे कि हम लोग दोनों साथ में हैं, हम लोग दोनों पार्टनर्स हैं, तो वो चीज़ आपके पर्सन अभी तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर एक शुरुआत करनी पड़ी तो कर सकते हैं, और कोई मैसेज करना या कॉल करना, बात करना, वो सब करना हुआ तो किया जा सकता है। आपके पर्सन के मन में एक स्ट्रॉन्ग एहसास है इस चीज़ का कि उन्होंने जो भी आपके साथ मैनिपुलेशन किया हो, या कोई इन्फॉर्मेशन आपसे रखी थी, या आपको अपने सराउंडिंग के और लोगों से थोड़ा कम अच्छे तरीके से आपके साथ व्यवहार किया था, तो इनको ये चीज़ अब पता चल चुकी है कि उन्होंने गलत किया था। आपके पर्सन ऐसा मानते हैं कि उन्होंने, जैसे एक समझदार व्यक्ति को किसी के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, ट्रू तरीके से, साफ तरीके से, सच्चाई को सामने रखते हुए बात करनी चाहिए, उन्होंने वैसा नहीं किया था। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपने अपना इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया है, आपने अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया है। कभी कभार किन्हीं में बात होती है तो शायद थोड़ा गुस्से में ही आप लोग बात करते हो, तो ये चीज़ का मैं फियर देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर में। लेकिन इसके लिए वो पूरी तरह से आपको जिम्मेदार कह रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको कहीं से भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार मानते हैं। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन। बस इतना है, उनको अभी ये लगता है कि आप थोड़ा गुस्से में हो, अगर इन्होंने आपसे बातचीत की तो शायद आप थोड़ा झगड़ा भी कर सकते हो। और आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन। कोई आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके साइड से कोई ऐसा ज़रूर है जो आपको मना करता है इनसे मिलने के लिए, या फिर इस सिचुएशन को हम उलट भी कर सकते हैं, आपके पर्सन की साइड में शायद कोई ऐसे हैं जो उनको आपसे मिलने के लिए मना करते हैं, या आपके खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो आपके पर्सन को लगता है कि पता नहीं शायद वो सच बोल रहे हों। लेकिन ऐसा कुछ डाउट तो है, कोई ऐसा तीसरा पर्सन है आप लोग दोनों के बीच में जो आप लोगों को थोड़ा अलग करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आपके पर्सन आपको अपने से ज़्यादा समझदार, अपने से ज़्यादा जिम्मेदारी से किसी भी रिश्ते को या किसी भी काम करने वाले पर्सन के रूप में आपको देखते हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि अगर आपको बोला जाए ना कि थोड़ा टाइम के लिए आप अपने काम से, अपने नौकरी से, अपने बिजनेस से थोड़ा सा फ्री टाइम ले लो और घर को संभाल दो, अभी घर को आपकी ज़रूरत है, आप वो काम करोगे। आपके लिए प्रायोरिटी दोनों चीज़ें हैं, अपना काम भी है और अपना घर भी है, अपनी जिम्मेदारियां भी है। तो जहाँ पे जो सैक्रिफाइस आपको बोला जाए, आप उस सैक्रिफाइस को करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड यू आर वेरी लॉयल। दिस थिंग दिस पर्सन नोज, शायद पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब इस पर्सन को अच्छे से पता चल चुका है दैट यू आर वेरी लॉयल। ये बदल सकते हैं, इनकी एनर्जी चेंज होती रहती है, ये कभी कोई काम जल्दीबाजी में कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। आप जो भी काम करती हैं वो बहुत समझदारी से, सोच समझ के, इवन जब आप बोलती भी हैं ना तो बहुत सोच समझ के आप लोग बोलते हैं। यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, आपकी फैमिली भी अबंडेंट है, आपके घर में ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की कमी हो। आप नहीं भी जॉब करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका ऐसा मानना है और आपके पर्सन आपको इस तरीके का देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। भाई अपना खर्चा खुद निकालना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने करियर में आगे एक्सेल करना है, ऐसा आपके पर्सन
मानते हैं यहाँ पे। देखिए, टॉक्सिसिटी तो है आप लोग दोनों के रिश्ते के बीच में, और वो मुझे किसी पर्सन के रूप में ही दिख रहा है। सिर्फ फीमेल नहीं है, यहाँ पे कुछ मेल पर्सन भी है। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कभी आपके पर्सन ने आपके बारे में बता दिया था, या फिर आपने किसी ऐसे को बता दिया था जिसने अपनी पूरी ताकत लड़ाई है कि आप लोग दोनों कभी ना मिले। अब देखिए, हमारा जो सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, तो बिल्कुल होना चाहते हैं। आजकल आपके पर्सन अपने किसी दोस्त से, अपने किसी जानकार, किसी करीबी से ही, मे बी ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, मे बी कोई ऐसा कलीग, कोई ऐसी दोस्त या ऐसा दोस्त जो कलीग भी है और साथ में इनका बहुत अच्छा दोस्त भी है। एक दोस्त होता है ना जिसके साथ हम अपनी सब कुछ सारी बातें शेयर करते हैं कि हम आजकल इससे मिल रहे हैं, हमें वो पसंद आया है, हमारी लाइफ में ये चल रहा है। वैसा कोई उतना करीबी कोई है जिसे ये आपके बारे में बताते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं। वो आपके पर्सन को बोलते हैं कि देखो, मिलना है तो मिल लो, लेकिन जब मिलोगे तो तुम्हें फिर उस रिश्ते की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने पास्ट में जो भी उसके साथ वैसा किया था वो क्यों किया था। तो क्या तुम्हारे पास आंसर है? या अगर कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के एज में, आप लोगों के कास्ट में, कल्चर में, ऐसा कुछ भी डिफरेंस है, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन के जो दोस्त हैं ना, वो बताते हैं उनको कि ये देखो, ये सारे डिफरेंसेस थे, तो अब क्या तुम कैसे उन चीज़ों से कैसे फिर फाइट करोगे। अगर घर में बात करोगे तो उन चीज़ों से कैसे फाइट करोगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। साथ ही आपके पर्सन जो है कुछ ये भी जानना चाहते हैं कि आप सच में इतने अच्छे हो, आप सच में इतने लॉयल हो, आप उनको प्यार करते हो, आपकी फीलिंग्स उनके लिए सही है या नहीं है, या फिर आप कुछ अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या आपके अंदर में कुछ डिफरेंट है उनके लिए। पर उनका जो मन है, जो देखिए यहाँ पे हम सबकॉन्शियसली देख रहे हैं अंदर में वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो वो यही फील करते हैं आपके लिए, जो मैंने अभी आपकी सारी क्वालिटीज़ बताई आपको। और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है आपकी जो समझदारी है, आपका जो एक तो बहुत स्थिर है, आपका माइंड ना बहुत स्थिर है, आप रिश्तों को बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं। लेकिन कोई एक बार अगर बार बार मौका देने पे भी आपको अगर बार बार चीट करता रहे, आपको लगे कि झूठ पे झूठ बोला जा रहा है या मैनिपुलेशन इस व्यक्ति के अंदर में, या कोई डबल डेटिंग कर रहा है, तो फिर आप वापस नहीं जाओगे, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस यही कहता है कि वो व्यक्ति ही वैसा है, तो उसको क्यों चांस देना। दूसरी ये चीज़ कि आपके पर्सन को थोड़ा सा मन में ये भी डाउट आता है कि अगर कहीं आप वैसे नहीं निकले जैसा ये आपको सोचते हैं, तो फिर इनको धोखा मिल जाएगा, फिर कहीं ये हर्ट ना हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे किसी ने तो आपके पर्सन को धोखे भी दिए हैं, उनको ऐसे उनके साथ चीज़ें की है जिससे उनको काफ़ी सारा सबक सिखाया गया है। तो आपके पर्सन किसी ऐसे, अगर ये आपके हस्बैंड भी है, अगर इनका कहीं पे किसी के साथ ज़रूरत के बेसिस पे, या फिर उनको उससे मिलना अच्छा लगता था, या एडिक्शन हो गया था किसी तरीके से, तो उन एडिक्शन से ये पर्सन अब बाहर आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। समय अगर ठीक रहा तो ये आपसे फिर बात भी करना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन ने बहुत दिनों से ना एकदम एकदम रोक के रखा है, एकदम दबा के रखा है, आपको बताते नहीं है ज़्यादा। बहुत समय से सिचुएशन में ऐसी बोरियत सी आ गई है, आप दोनों में बात नहीं होती है, होती भी है तो कोई रोमांस नहीं है, कोई एक दूसरे के लिए नया एक्साइटिंग सा कुछ नहीं करता है। अगर आप लोग जो टच में भी हैं तो ये चीज़ मुझे उनके लिए यहाँ पे दिख रही है, एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया है। जो लोग मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा है कि अभी बात नहीं होती है या मिलते नहीं हैं, तो आपके पर्सन अपने इमोशंस को रोकते हैं, सप्रेस करते हैं, जो सारे डाउट्स मैंने आपको बताया उन सब चीज़ों के कारण, और बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है, बजाय इसके कि चलो एक बार
अपने सारी जो भी चीज़ें रोकती हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसको एक बार साइड हटा के थोड़ी हिम्मत करके आपसे मिल ही लें, आपसे बात ही कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। तो यूनियन की बात है, तो आप लोगों का मुझे यहाँ पे यूनियन होता हुआ दिख रहा है। अभी सिचुएशन ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन शायद 3 महीने के अंदर में, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के अंदर में आप लोग दोनों में कोई मैसेज एक्सचेंज हो सकता है। आप लोग कोई कांटेक्ट करेंगे, आपके पर्सन करें या आपकी तरफ से हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।